वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप फाउंडेशन और कंसीलर को कैसे अपने फेस पे लगा सकते हैं और क्या आपको कंसीलर की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो मैं एक एक करके सब एक स्टेप्स आपको दिखाती हूँ जाऊँगी वीडियो में। और ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जिनको मेकअप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में जो मोस्टली मैं सारा सब कुछ यहाँ पे कवर अप करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जब भी आप मेकअप शुरू कर रहे हैं अपने चेहरे को धो लीजिए पानी से, क्योंकि आप डस्ट होता है या फिर आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा रखा होता है तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश भी यूज करके अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। तो मैंने अपना चेहरा धो लिया है पानी से और नॉर्मल वाटर से सिर्फ पानी से धो लिया है और फिर उसको आप क्लीन अप कर लीजिए। और अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप लगा सकते हैं लिप बाम, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाएंगे और फिर उसके ऊपर कॉम्पैक्ट या जो भी लगता रहता है तो लिप्स और ड्राई होने लगते हैं। तो आप सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। फेस साफ होने के बाद आपको लगाना है प्राइमर। अब जो प्राइमर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिनका फेस बहुत ज्यादा काला होने लगता है फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम सीसी क्रीम लगाने के बाद, उनको प्राइमर जरूर लगाना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने स्किन को और उसके बाद फिर प्राइमर लगाइए। और जिनकी ऑयली स्किन है वो डायरेक्ट प्राइमर लगा सकते हैं। और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो अगर मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट प्राइमर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्राइमर लगा रही हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन है जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये काफी हाइड्रेटिंग होता है प्राइमर और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी देता है। तो इसलिए प्राइमर मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा प्राइमर लिया, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है बहुत कम भी नहीं लेना है, इतना लीजिए कि आपके फेस पे अच्छे से लग जाए। तो मैंने थोड़ा सा लिया है, पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ। अब इसको आप चाहे तो हाथ की मदद से या फिर आप सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उससे क्या होता है ब्रश से बहुत अच्छे से पूरे फेस पे लग जाता है इक्वली। तो इससे क्या होता है स्किन और ज्यादा स्लिपरी हो जाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन में आपको इसको लगा लेना है। अगर आपको आंखों का मेकअप करना है तो आप सेम प्राइमर को आंखों के लिड पे भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आई शेडो है अच्छे से ब्लेंड होगा और अच्छा मेकअप होगा। तो आप पूरे फेस पे प्राइमर को अच्छे से लगा लीजिए। तो प्राइमर लगने के बाद स्किन जब आप स्किन को टच करेंगे तो बहुत ज्यादा स्मूथ और स्लिपरी स्किन हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब आप उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत आसानी से वो आपकी स्किन में लग जाता है और ब्लेंड अच्छे से होता है और ऐसे नहीं लगता कि अलग अलग से पैचीनेस नहीं आता है, ड्राइनेस नहीं होती है। और अब लगाते हैं हम फाउंडेशन। अब फाउंडेशन लगाने के लिए आप चाहे तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर का। और अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा ड्राई सूखा है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आप अपने ब्रश में कोई भी लिक्विड स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा फाउंडेशन बहुत स्मूथली लगेगा। तो आप कुछ भी कोई भी स्प्रे में पानी डाल के ऐसे ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ब्रश नहीं है और आप ब्यूटी ब्लेंडर से करना चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए। और तो उससे क्या होगा कि अगर ये तब करना है, सबको नहीं करना है, ये तब करना है अगर आपका जो फाउंडेशन है बहुत गाढ़ा है, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है और इजीली लगता नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा स्टेप कर सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा लिक्विड ही है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपके पूरे फेस पे लग जाएगा। और सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका फाउंडेशन जब आप फाउंडेशन खरीद रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि उसका जो ये पंप वाले जो फाउंडेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उससे क्या होता है मैसीनेस नहीं होता है, पूरे हाथों में फाउंडेशन इधर उधर लगता नहीं है, आराम से सीधे आपको जहां लगाना है वहीं लग के आता है हाथों में और इधर उधर नहीं। तो आप क्या होता है जब पंपिंग नहीं होती है, तो अगर आपके पास पंपिंग वाला फाउंडेशन नहीं है तो आप हाथ में ले सकते हैं अपना थोड़ा सा फाउंडेशन निकाल के। लेकिन अगर आपके पास पंप वाला फाउंडेशन है तो आप डायरेक्टली अपने ब्रश में ले सकते हैं इस तरह से।
डायरेक्टली ले लीजिए, उससे क्या होगा, मेसीनेस नहीं होगा और बहुत जल्दी मेकअप आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो जहां आपने गीला किया है वहां पे 1-2 ड्रॉप्स वहां पे डाल लीजिए। तो मैं दोनों से आपको करना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अपना ले लिया है और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन का ड्रीम सैटिन फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और मेबेलिन के फाउंडेशन काफी अच्छे होते हैं। मेरा जो शेड है वो B5 है, यहाँ पे नीचे B5 दिया हुआ है, लिक्विड फाउंडेशन। अब सबसे पहले एक साइड में ये ब्यूटी ब्लेंडर में मैंने ये देखो थोड़े से ड्रॉप्स लिए हैं और इसको मैं ऐसे ऐसे डॉट, ऐसे आप करोगे तो पूरे डॉट डॉट, तो अपने आप डॉट्स लग गए और फिर आप उसी के ऊपर और ऐसे चलाते जाइए नीचे डाउनवर्ड मोशन में, तो आपका फाउंडेशन स्मूथली लगता जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथली लग गया है यहाँ पे। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे इजी, अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक ब्रश ले सकते हैं और ब्रश बहुत इजी कर देता है मेकअप करना। मैंने भी इसमें 3 से डॉट्स लिए हुए हैं, 3 ड्रॉप्स लिए हैं फाउंडेशन के, और इसको भी आपको सेम वैसे ही करना है। तो इसको भी आपको सेम वैसे ही करना है, आप ऐसे डॉट डॉट बनाते जाइए पूरे फेस पे। और फिर उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन में जाना है आपको, नीचे नीचे। तो आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन कितना स्मूथली लग गया है। अगर आपको पता है कि आपकी स्किन काली पड़ जाती है फाउंडेशन लगाने से, तो आपको सबसे पहले मुंह धोने के बाद आप कोई भी टोनर जरूर लगाएं। टोनर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जितने भी पोर्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, तो आपकी स्किन से ऑयल नहीं निकलेगा और आपका जब स्किन से ऑयल नहीं निकलेगा स्किन फ्रेश फील करेगी। तो उसके बाद जब आप प्राइमर और फाउंडेशन लगाएंगे तो उससे आपका जो स्किन है वो काली नहीं पड़ेगी। अगर आपकी स्किन काली पड़ती है, क्या रीजंस हैं, वो आप मेरा वाला वीडियो चेक जरूर करिए। अगर आपकी स्किन काली पड़ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से फाउंडेशन लगाना चाहिए, क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप वो जरूर चेक करिए। तो ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन आपका बेस रेडी है। अब उसके बाद आती है कंसीलर की बारी। तो कंसीलर मुझे नहीं लगता कि कंसीलर सबको लगाना चाहिए, क्योंकि कंसीलर होता है सिर्फ आपके जितने भी, अगर डार्क फाउंडेशन लगाने के बाद भी स्टिल आपको लगता है कि आपके कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, कि कोई धब्बा अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, या फिर अंडर आईज अभी भी काली नजर आ रही है, और तो उसको हाइड करने के लिए आप कंसीलर लगाते हैं। तो कंसीलर आपको बस क्या करना है, लेना है कंसीलर, और जो भी पार्ट आपको दिख रहा है डार्क है, वैसे मुझे तो कुछ डार्क दिख नहीं रहा है बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस कंसीलर को इस्तेमाल कर सकते हैं आईलिड के ऊपर जब आप आई मेकअप कर रहे हैं, अंडर आईज के नीचे अगर आपकी डार्क सर्कल्स हैं और स्टिल आपका फाउंडेशन लगाने के बाद भी डार्क सर्कल्स और दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई दाग धब्बे हैं और काले काले जो दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप उसके ऊपर कंसीलर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप सेम फाउंडेशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा से उसी जगह पे लगा के उसी जगह पे डैप कर लीजिए ऐसे ऐसे करके, तो उससे क्या होगा कि वो कंसीलर का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ।
ये वेट एंड वाइल्ड का कवर ऑल लिक्विड कंसीलर है, तो इसको बस लगाना है। उसके बाद आपके पास जो भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो भी है उससे उस जगह पे डैब करना है। बस उसी जगह पे उसको ऐसे करते जाइए। और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप सेम फाउंडेशन को दोबारा लगा के फिर उसके ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे तो वो कंसीलर का ही काम करेगा। तो बहुत बहुत लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर लिप्स के पास पिगमेंटेशन होता है, फेस में जहां भी आपको दिखता है आपका डार्क पैच दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आप कंसीलर लगा के उसको डैप कर लीजिए। और तो कंसीलर आपको तब लगाना है अगर आपको लगता है आपके डार्क पैचेस हैं। अगर आपके डार्क पैचेस नहीं है, आपकी स्किन प्लेन स्मूथ है, तो आपको कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन से ही सारा काम हो जाएगा। तो सबको कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जिनके बहुत ज्यादा डार्क स्किन होती है या डार्क पैचेस होते हैं उनको कंसीलर की जरूरत पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी स्किन स्मूथ है और आपकी स्किन में दाग धब्बे नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है इसकी, तो आप सिर्फ फाउंडेशन से ही काम चला सकते हैं। और हाँ, अगर आपको 3D इफेक्ट चाहिए, रात में मेकअप कर रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो कंसीलर की जरूरत पड़ती है क्योंकि कुछ एरियाज जो होते हैं वो हाईलाइट होके आते हैं। तो तब आप जब फुल जो मेकअप होता है वो करना है तो आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फिनिश्ड लुक दे सकते हैं विद कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट प्रेस्ड पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, तो आपको बस कोई भी कॉम्पैक्ट में, यहाँ पे मेबेलिन का न्यूयॉर्क सुपर फ्रेश पाउडर है जो बहुत ही अच्छा है। और मैंने जो शेड लिया है पर्ल है, ये जो शेड है ये पर्ल शेड है, और इसमें से मैं थोड़ा सा लूंगी और उसी जगह पे जहां आपने कंसीलर लगाया वहीं पे इसको इसे प्रेस करते हुए लगाते जाइए। उससे क्या होगा, आपका मेकअप जो है वो बेस मेकअप सेट हो जाएगा और केकीनेस नहीं होगा। और इवन अगर आपकी स्किन स्वेटी है, बहुत पसीना भी निकलता है, तो कॉम्पैक्ट से वो थोड़ा बहुत सोख लेता है पसीना। तो ये है मेरा पूरा बेस मेकअप। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप फाउंडेशन और कंसीलर को लगा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।